सरकार। नववर्ष 2024 में राजनीतिक चेहरों की भविष्यवाणी क्या कहती है राजनेताओं की जन्म कुंडली और राशि। 2024 में क्या होगा इन नेताओं का राजनीतिक करियर। नए साल में कौन से नेता के सर पर सजेगा ताज और कौन से नेता से छिनेगा उनका सिंहासन। कौन करेगा जनता के दिल पर राज और किस नेता को नकार देगी पब्लिक। कौन बनेगा राजा और कौन होगा रंग। देखिए देश के सबसे बड़े नेताओं पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा जो विपदा या बाधा है उनकी पारिवारिक स्थिति, उनके परिवार से, कुटुंब से भी है और साथ ही साथ सपा के भी कुटुंब से है। बोलने में इनको कुछ भी विवेक का प्रयोग ये कभी करते ही नहीं, वाणी भाव असंयमित है, तो फिर चुनाव आते आते टकराव कर देगा। सत्ता की बात होगी, जब भी गद्दी की बात होगी तो इनके इंटरनल ही परिवार में मतभेद, तनाव और क्लेश उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके करियर में रुकावटें आएंगी। और अखिलेश यादव की 2024 लोकसभा चुनाव में प्रभाव वृद्धि निश्चित है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत सर एक बार फिर से एनएमएफ न्यूज़ पर। अलग अलग राजनेताओं की हम कुंडली को खंगाल रहे हैं और देख रहे हैं जो आने वाला नया साल है यानी कि 2024 उनके लिए कैसा रहेगा। बात आज अखिलेश यादव पर करना चाहूँगी जी। यूपी के अलावा और कहीं पर अगर वो अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या उन्हें सफलता मिलेगी, क्या लगता है, क्या कहती है उनकी कुंडली। देखिए खुशबू, राजनेताओं पर यूं तो शायद प्रशासनिक लोग भी ऐसे बोलने से डरते हैं क्योंकि इनका भरोसा नहीं कब किसके ऊपर तलवार चला दे, लेकिन फिर भी अब हम मूल ज्योतिष का ही कार्य है तो ज्योतिष की गणना के अनुसार अखिलेश जी के बारे में बोलना चाहेंगे। देखिए अखिलेश यादव की जो कुंडली है विशेष करके पहले उस पर नज़र डालते हैं। जो हमारे पास उपलब्ध कुंडली है, चंद्र कुंडली है, प्रमाणित समय नहीं होता है, चंद्र कुंडली के अनुसार यह है। तो इसके अनुसार कन्या लग्न की कुंडली है और इसको मैं प्रमाणित थोड़ा मैं मानता हूं क्योंकि जो कन्या लग्न का जो स्वभाव है, जो कद है, जो काठी है उनकी, वह सब प्रमाणित करती है। तो कन्या लग्न के अनुसार राहु जो है चतुर्थ भाव में है और साथ ही साथ गुरु जो है वह पंचम है। राहु चतुर्थ भाव में होने की वजह से मातृत्व भाव, मातृत्व सुख में कमी कर देता है, दूरी बना देता है। और साथ ही साथ मंगल जो है वह सप्तम है, मार्च, और सूर्य, शनि, केतु और चंद्रमा दसम भाव में विराजमान है, वो भी बुध के घर में। दसम भाव में चार ग्रहों का रहना इनके जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल करता है। और साथ ही साथ बुध और शुक्र एकादश भाव में। अब कुंडली पर हल्का सा खुशबू जी विश्लेषण करते हुए चलूं जिससे दर्शकों को भी समझना आसान हो कि हमारा आधार क्या है गणना का। देखिए गुरु जब भी पंचम होगा तो वह लोग ज्ञान में एक वर्चस्व तक जाने का रखते हैं, इसीलिए बाहर से इन्होंने अध्ययन किया, पर्यावरण से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया और अपने देश फिर लौट कर आए। और गुरु पंचम होने पर हमेशा से जिस भी क्षेत्र में हम कदम रखेंगे उस क्षेत्र में प्रसाद स्वरूप हमें पदभार डाल देता है। जैसे ज्योतिष में गुरु अगर किसी का पंचम है, जैसे मेरा गुरु पंचम है तो मुझे यह इसमें प्रसिद्धि हासिल करने में आसानी होगी। इसी तरीके से जब अखिलेश यादव बाहर से आए और अपने देश में राजनीति में पहली बार कदम रखा, उसी समय इन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार मिल गई, या कह लीजिए कि उनको गॉड गिफ्टेड सरकार मिल गई जो कि वह ढंग से चला नहीं पाए। उसका भी कारण था कि शनि, सूर्य, केतु एक साथ विराजमान होना। शनि, सूर्य, केतु एक साथ होता है तो पिता भाव, पैतृक भाव, पारिवारिक भाव में भ्रम, मानसिक पीड़ा, मानसिक रूप से उलझन इत्यादि दे करके पारिवारिक चीजों में उलझा करके हमें मूल कर्तव्य से, मूल काम से हमें दूर करता है। तो अखिलेश यादव की जो कुंडली है विशेष रूप से देखा जाए तो उनके लिए, उनके राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा जो विपदा या बाधा है उनकी पारिवारिक स्थिति, उनके परिवार के लोग, उनके अपने लोग। परिवार का अभिप्राय यहाँ पर उनके परिवार से, कुटुंब से भी है और साथ ही साथ सपा के भी कुटुंब से है, जो कि सपा के पुराने लोग जुड़े हुए हैं, सपा के लोग हैं, उनसे भी उनको हमेशा पीड़ा मिलती रहेगी, मिलती रही है।
आचार्य जी, पारिवारिक उलझनों की बात कर रहे हैं, जी। पारिवारिक प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे हैं कि इसी वजह से अखिलेश यादव जो है वो आगे नहीं बढ़ जी। पा रहे हैं या फिर अपनी पैठ नहीं जमा पा रहे हैं। क्या लगता है कि ये पारिवारिक प्रॉब्लम्स जो है, उलझनें जो है, वो 2024 में कम होंगी, खत्म होगी या फिर बढ़ जाएंगी? क्या कहती है कुंडली? देखिए, पारिवारिक उलझनें अब शांत होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसका एक दूसरा कारक भी है। पारिवारिक उलझन भी क्यों होती है और साथ ही साथ इनकी प्रसिद्धि में एक और रुकावट जो आ रही है वह है चतुर्थ भाव का राहु और साथ ही साथ बुध के घर में केतु और सूर्य शनि का रहना। यह बोलने में इनको कुछ भी विवेक का प्रयोग ये कभी करते ही नहीं। वाणी भाव असंयमित है, वाणी भाव में संयम ना होने की वजह से उल्टा सीधा बोलना और जो बोलना है उसके बारे में बिना सोचे बोल देना कि क्या है, क्या हम बोल रहे हैं, इसका विचार ना करना इनके लिए बाधा देता है। अब पारिवारिक स्थितियों की बात करें तो पारिवारिक स्थितियों में अब स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है खुशबू जी, लेकिन अभी 2024 चुनाव आते आते, क्योंकि अभी सूर्य मंगल की स्थितियां जो हैं, सूर्य अब उच्च का होना शुरू होगा और क्योंकि सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं तो फिर चुनाव आते आते टकराव कर देगा। जब भी सत्ता की बात होगी, जब भी गद्दी की बात होगी तो इनके इंटरनल ही परिवार में मतभेद, तनाव और क्लेश उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके करियर में रुकावटें आएंगी। बिल्कुल। आचार्य जी, आखिरी सवाल रहेगा, 2024 आने वाला है, अगर अखिलेश यादव कोशिश करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जी, उनकी पार्टी मान लीजिए उनके साथ रहती है, जो उलझनें हैं वो कम होती है, जी। तो क्या लगता है कि पिछले चुनावों से बेहतर रिजल्ट वो कर पाएंगे? देखिए, इस बार लोकसभा का जो चुनाव है, जो 2019 का चुनाव था, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो लोकसभा में प्रभाव बढ़ेगा। हो सकता है सीटों में बहुत ज़्यादा अंतर ना आए, लेकिन इनके वोट प्रतिशत और इनके पिछले जो लोग जो इनसे दूर हुए थे, जो घरेलू कलह की वजह से सपा से दूरियां बना लिया था, उनको यह एकत्रित करने, उनको एकजुट करने, विशेष करके जातीय लोगों को और अपने से पुराने जुड़े हुए लोगों को यह एकजुट करने में अखिलेश और साथ ही साथ पार्टी के लोग कामयाब होंगे। सपा की और अखिलेश यादव की 2024 लोकसभा चुनाव में प्रभाव वृद्धि निश्चित है खुशबू जी। मतलब कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल खुशबू जी, मैं तो कई प्लेटफॉर्म पर बोल चुका हूं कि इनकी कुंडली जो है वह केंद्र की कुंडली है और आज नहीं तो कल इनको केंद्र की सत्ता में आना है पिता की तरह, और पिता के समतुल्य ही कहीं ना कहीं ये बड़ा पद लेकर कभी ना कभी बैठेंगे जरूर। चलिए, इसके लिए अभी से शुभकामनाएं दे देते हैं अखिलेश यादव जी को। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अखिलेश यादव की राजनीतिक करियर को लेकर चर्चा कर रहे थे और आचार्य जी ने बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल अखिलेश यादव के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और खुशहाल हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और अलग अलग राजनेताओं की राजनीतिक करियर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।